जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल द गुरु एजुकेशन में। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का पहला अध्याय, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीडियो में बात करेंगे इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। तो बिना वक्त वाया शुरू करते हैं और जानते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जो कि पहला है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो जब भी कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करता है, तब उन पदार्थों के अणु परमाणु में टूट जाते हैं और इन्हीं परमाणुओं के पुनर्संगठन से भिन्न पदार्थों के अणु बनते हैं। इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि जब भी मान लीजिए कोई दो पदार्थ एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, तब क्या होते हैं कि उनके अणु परमाणुओं में टूट जाते हैं और दोबारा उनके परमाणु जुड़कर नए अणु बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे है बहु अभिकर्मक। क्या आगे? अभिकारक या अभिकर्मक, कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थों को बनाते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। इन्हें अभिकारक या अभिकर्मक भी कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं। आगे है बाबू उत्पाद या प्रतिफल, कि रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थों को प्रतिफल कहा जाता है। इन्हें प्रतिफल या उत्पाद भी कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ जो हाइड्रोजन है H2, वो कुछ इस तरह से जुड़ा होता है। H और H में ये टूटते हैं। उसके बाद जो क्लोरीन है ये Cl और Cl में टूटते हैं और यहाँ से HCl कितने बन गए? 2 HCl। आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया हमारा काम करता है कि जब भी कोई दो पदार्थ आपस में जुड़ते हैं, तब उनके अणु परमाणु में टूट जाते हैं और उनके परमाणु पुनर्संगठन करके नए तरह का अणु बनाते हैं। और इस प्रक्रिया को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जो पदार्थ इस अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें बोला जाता है अभिकारक या अभिकर्मक, तथा जो इनके परिणाम फल बनता है उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। आगे देखते हैं बाबू हम लोग कि रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं क्या क्या हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं की क्या क्या विशेषताएं हैं, आगे देखते हैं। तो पहला है गैस की उत्पत्ति, कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनसे गैस निकलती है। अर्थात ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है? गैस की उत्पत्ति, यानी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिनके परिणाम स्वरूप गैस का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एक जिंक था जिसे हमने तनु H2SO4 अम्ल में डाला, तो वहां से जिंक सल्फेट बनता है, लवण, और एक हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो हम यहाँ से जानेंगे कि हमने ये जाना कि पहली खास बात क्या है इसकी, कि गैस की उत्पत्ति। दूसरा है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना, कि अवक्षेप क्या होता है? अवक्षेप मान लीजिए एक ऐसा ठोस पदार्थ है जो कहीं घुलता नहीं है और तली में जाकर बैठ जाता है। यानी कि अवक्षेप एक ऐसा ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में पृथक हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। अर्थात अगर हम दो विलयनों को घोलें और परिणाम स्वरूप कुछ ऐसा बन जाए जो विलयन के तली में जाके बैठ जाए, तो इसको ये बोलते हैं अवक्षेप, और इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम लोग अवक्षेपन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। और अवक्षेप क्या होता है? अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो जल में क्या कहें कि विलयन में नहीं घुलता है और वो तली में जाके बैठ जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को मिलाया, तब जाके सोडियम नाइट्रेट बनता है और वहां पे सिल्वर क्लोराइड का एक अवक्षेप मिलता है जो कि तली में बैठ जाता है। इसका अगला विशेषता है रंग परिवर्तन। क्या है बाबू? रंग परिवर्तन, कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों के रंग भी बदल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलयन में नींबू का रस निचोड़ने पर बैंगनी रंग धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो ये सब हमने क्या पढ़ा? ये हमने पढ़े रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ विशेषताएं। अगला पढ़ते हैं। अगला है ताप में परिवर्तन। क्या है? कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में
ताप परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल देते हैं आपको कि जब आपने घर में जब पेंट वगैरह होता है तो देखते हैं कि जब हम लोग बर्तन में चूना डालते हैं तो चूने का जो बर्तन होता है वो बहुत ज़्यादा खौलता है और धीरे-धीरे वो गर्म हो जाता है। तो हम यहाँ से जानते हैं कि जब भी कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके ताप में परिवर्तन होता है। ठीक है? तो वही ध्यान देख रहे हैं एग्जाम्पल में कि जब कली चूना में जल मिलाया जाता है तब पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और आपने यहाँ से एक नई चीज सीखी कि ऐसी भी अभिक्रिया जहाँ से ऊष्मा उत्पन्न हो उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एग्जाम्पल के लिए जब हमने मिट्टी के बर्तन में पानी में चूना डाला वो पेंट करने के लिए तो वो खौलने लगता है, अर्थात उसमें बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और इसका एक उल्टा होता है कि जिस अभिक्रिया में मिश्रण का ताप घट जाता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अगर ऊष्मा उत्पन्न होती है तो ऊष्माक्षेपी, और ऊष्मा का अगर शोषण होता है तो उसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात अगर कहीं ताप घट जाता है तो उसे बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ताप बढ़ जाता है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम लोग कहेंगे। एग्जाम्पल है इसका, अमोनियम क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को आपस में मिलाने पर बेरियम क्लोराइड, अमोनिया एवं जल बनते हैं और मिश्रण का ताप घट जाता है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। अगला है बाबू अवस्था में परिवर्तन। अगला क्या है? अवस्था में परिवर्तन। कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थों की अवस्था में भी परिवर्तन होता है, अर्थात जल का गैसीय अवस्था में बदल जाना। जैसे मान लीजिए हमने कोई अभिक्रिया किया और उस अभिक्रिया में उन पदार्थों का अवस्था बदल गया है। उदाहरण के लिए हमने पानी में चीनी मिलाया। अब चीनी चूंकि ठोस था लेकिन वो धीरे-धीरे विलीन हो जाती है, वो गायब हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी अवस्था परिवर्तित हो गई, उसकी अवस्था परिवर्तित हो गई, इसलिए इसे ये गुण ये भी होता है अवस्था में परिवर्तन। तो बाबू हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के 5 गुण पढ़े। पहला गुण क्या था? पहला गुण था हमारा गैस की उत्पत्ति, की रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकलती है। दूसरी हमने क्या पढ़ी कि रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनते हैं, कि इसमें रंग परिवर्तन होता है। और हमने आगे क्या पढ़ा कि इसमें ताप का परिवर्तन होता है कि यदि ताप बढ़ जाए तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ताप घट जाए तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसमें कई बार अवस्था में परिवर्तन भी होता है। आगे पढ़ते हैं बाबू रासायनिक अभिकरण। रासायनिक अभिकरण क्या होता है कि सभी रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक समीकरणों के रूप में निरूपित की जाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले प्रतिफलों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि बाबू हमने इसमें यह पढ़ा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जो कि बहुत बड़ी होती है तो उसे हम संकेतों में लिखते हैं और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। उदाहरण के लिए अगर हम बोलें कि हाइड्रोजन और क्लोराइड या हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं, इस बात को हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से हमें हाइड्रोजन क्लोराइड मिलता है। तो ये क्या है? एक रासायनिक समीकरण है। हमने क्या किया? रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले अभिकर्मकों और उत्पादों को हमने संकेतों और सूत्रों की सहायता से लिख दिया और इसी को हमने बोला रासायनिक समीकरण। उदाहरण के लिए हम बोलें कि मैग्नीशियम और हाइड्रोजन क्लोराइड मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। इसी बात को यदि हम संकेतों और सूत्रों में लिख दें तो क्या कहलाएगा? हमारा रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों या सूत्रों से निरूपित करने की प्रक्रिया है, जिसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगला है बाबू रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पहला है संयोजन अभिक्रिया। पहला क्या बाबू? संयोजन, जिसे हम लोग संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसमें क्या जानते हैं हम लोग कि वे वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जब भी कोई दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक पदार्थ का निर्माण करेंगे तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे हमने देखते हैं यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं, तो यह कैसे अभिक्रिया है? संयोजन, क्योंकि यहाँ पर दो
अभिकारक मिलकर एक उत्पाद को बना रहे हैं। आगे देखिए, हमने देखा कि कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ये भी कैसे विक्रिया है? तो संयोजन विक्रिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। अगला क्या बाबू? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। ये भी कैसे विक्रिया है? संयोजन विक्रिया है। अगला है प्राकृतिक गैस का दहन एक ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है। ऐसा क्यों? हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राकृतिक गैस दहन एक कैसे विक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। अभी मैंने पहले पढ़ा था ऊष्माक्षेपीय विक्रिया वह होती है जहां से ऊर्जा मुक्त होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है या फिर उसका ताप बढ़ जाता है। तो हम जानते हैं जब भी कोई गैस का दहन होता है तो वहां से हमको ऊर्जा मुक्त होती है और इसलिए इसे ऊष्माक्षेपीय विक्रिया कहते हैं। श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है। क्यों? क्योंकि जब हम श्वसन लेते हैं तो परिणाम स्वरूप जो हमारा ग्लूकोज हमारे बॉडी में वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटने के बाद हमको ऊर्जा देता है। इसलिए कैसे विक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। तो आपको ध्यान देना है कि जिस विक्रिया से भी ऊर्जा अगर निकलती है तो वह सिंपल ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि शाक सब्जियों वनस्पतियों द्रव का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब शाक सब्जी जब कंपोस्ट होकर बनती है तब उनका ताप बढ़ जाता है और ताप बढ़ने का अर्थ क्या हुआ? वो एक ऊष्माक्षेपीय विक्रिया। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वियोजन अभिक्रिया। क्या अगला बाबू? वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये क्या होता है? तो ये हमारे पहला विक्रिया जो हमने पढ़ा संयोजन, उसका जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है इसमें? कि ये वह विक्रिया जिसमें किसी बड़े यौगिक के अणु टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं, उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं जिसके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल अलग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है जो टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब चूंकि यहाँ पर एक ही अणु टूटकर दो या दो से अधिक में बनता है, इसलिए इसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अगला देखिए कि फेरस सल्फेट है, ये टूटकर फेरस आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। इसलिए यह भी क्या है? एक वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर एक ही यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक नए यौगिक बना रहा है। आगे देखते हैं बाबू। आगे है लेड नाइट्रेट, जो कि टूटने के बाद क्या बनाता है? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब चूंकि यहाँ भी वही हो रहा है कि एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक बना रहा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम लोग वियोजन अभिक्रिया। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं कि एक पॉइंट है अगला कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग सिल्वर क्लोराइड रखने पर यह सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजित हो जाता है तथा सिल्वर का रंग धूसर हो जाता है। इन्होंने क्या बोला कि यदि हम सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखें तो इसका रंग क्या हो जाता है? धूसर हो जाता है। कैसे? क्योंकि हमारा जो सिल्वर क्लोराइड था वह सिल्वर और क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है। अर्थात जो हमारा सिल्वर क्लोराइड था उसमें से सिल्वर अलग टूट गया और क्लोरीन अलग टूट गया। और जो क्लोरीन होता है ये टूटता है गैस में और ये गैस उड़ जाता है और बच जाता है हमारा सिल्वर, जिसलिए इसका रंग क्या होता है? धूसर। अगला है AgBr अर्थात सिल्वर ब्रोमाइड। ये भी वैसे ही काम करता है कि इसका सिल्वर क्या होता है? सिल्वर और ब्रोमीन टूटते हैं। ब्रोमीन चूंकि गैस के रूप में निकलता है और सिल्वर वहीं पर रह जाता है। इस अभिक्रिया का प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ये पॉइंट बहुत जरूरी बाबू, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अब ध्यान दीजिएगा कि श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम आंसर रहेगा हमारा बाबू सिल्वर ब्रोमाइड। ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। आगे है अगला पॉइंट कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में हरे पौधे वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल का अवशोषण कर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज तैयार करते हैं।
हम यहाँ क्या देख रहे हैं बाबू? तो हम कहाँ थे बाबू? हम थे कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि हरे पौधे वायु और उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल का अवशोषण करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं। यानी कि यहाँ ये होता ये है कि जो हरे पौधे हैं, जो हरे